मैं मेरे साथ और भी दो पैनलिस्ट हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब ले लूं अरविंद जैन साहब से। मैं सर ये पूछना चाहूंगा, एक ऑफिसर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर को कड़क भी होना चाहिए, ये भी सही बात है। पर क्या आपको ये नहीं लगता जब आप बड़े पद पर होते हैं, खासतौर पर जब कमिश्नर होते हैं, डीजीपी होते हैं, एडीजी होते हैं, आईजी होते हैं, तो पब्लिक इंटरैक्शन भी सामान्य रूप से सिविलियन के साथ बेहतर होना चाहिए? पुलिस और पब्लिक इंटरैक्शन में इतनी दूरियां क्यों दिखाई पड़ती? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पूरी है तो ये जो लेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके खिलाफ जब भी कोई मिलने आए, चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो, सबॉर्डिनेट की फैमिली हो, गांव के लोग हों, दूर गांव के लोग हों, कुछ लोग रात 11-12 बजे पहुंच पाते हैं। जो रात 11-12 बजे आपके यहाँ आएगा वो आपकी शक्ल देखने तो आएगा नहीं, वो आपके यहाँ किसी भारी मुसीबत में होगा तब आएगा, या तो उसकी बेटी किडनैप हो गई होगी या उसके घर पर डकैती पड़ गई होगी। अगर आप उससे मिल भी नहीं सकते, हम लोग रात को 3-3 बजे तक मिले हैं, पहुंच गए लोग बाग। संतरी ने बताया कि साहब कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में आए हैं और मिलना चाहते हैं, तुरंत निकल कर गए, अपना जाके मिले। मिलने से, तुरंत उस पर एक्शन लेने से या उनके साथ मौके पे चल देने से समस्या का समाधान होता है। मैं इस बात से सहमत हूं। तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए पब्लिक से मिलना, तुरंत मौके पे समस्या का निदान कराना, और चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों, हम लोग जब जिलों में रहते थे, रूलिंग पार्टी के लोग बशर्ते सपोर्ट नहीं करते थे, नाराज रहते थे, पर अपोजिशन का एक भी ऐसा एमएलए और नेता नहीं होता था जो कि प्रशंसा ना करता हो, क्योंकि उनका हर सही काम होता था। रूलिंग पार्टी के बहुत से लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जिसको आप पूरी नहीं कर सकते हैं, और ये आवश्यक भी नहीं है कि आप रूलिंग पार्टी के हर व्यक्ति की हर अपेक्षा को पूरी करें। पर यह है कि जनता की आवाज को सुनते रहिए। जनता जो है वो सर्वोपरि है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमारा दायित्व बनता है कि कोई भी उनकी प्रॉब्लम लेके वो आए, उनको आप सुने, रूलिंग पार्टी के लोग भी आए, उनकी भी जायज बात सुने, उनको बता दें कि ये हम मैं कर सकता हूं, इसके बियॉन्ड मैं नहीं कर पाऊंगा। उससे बहुत सी चीजों का समाधान हो जाता है। फिर भी अगर कोई असंतुष्ट है तो वो रहे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दरअसल ये बात है भी कि अगर रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता मिलने आते हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत होती हैं, वो अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सड़कों पर खून पसीना बहाते हैं और उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। पर उनके ही सरकार में अगर अफसर उनके जायज बातों को भी नहीं सुने तो नाराजगी बढ़ना लाजमी है। और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का खराब परफॉर्मेंस रहा, उसमें कई लोगों ने इस तरह की बातें रखी। पर दूसरी बड़ी दिक्कत यह होती है कि जब आपकी सरकार बन जाती है और अपेक्षाएं बहुत रहती हैं, तो अक्सर प्रशासन और आपके अपने ही कार्यकर्ताओं में भिड़ंत होता रहता है। महेरे साहब, आपको लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई है, या लगातार सत्ता में बने रहने की वजह से कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई? क्या दिखाई पड़ता है आपको? मुझे लगता है पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नंद किशोर गुर्जर साहब विवादित बयानों के लिए पहले भी कई बार जाने पहचाने गए हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही तो मुझे लगता है सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए और एक निर्णय लेना चाहिए कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर जांच कराए। अगर जांच में अफसर दोषी हो तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर विधायक जी गलत साबित होते हैं तो संगठन या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें पार्टी से निकाले। तमाम और प्रक्रिया है वो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक महत्वपूर्ण जो चीज देखने को मिल रही है पंकज जी की, इस पूरे मामले को यूं ही चलने दिया जा रहा है। पहली बार बयान नहीं दिया उन्होंने, इससे पहले भी दे चुके हैं कई बार, कभी गौ हत्या को लेकर, कभी गाय के मांस को लेकर, तमाम तरीके के उनके विवादित बयान रहे। तो इसको चलने कौन दे रहा है? न तो उन विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और न अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विधायकों की बात उतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां पहुंचनी चाहिए, और विधायक इस समय परेशान भी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इस बार अभी कहा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको तमाम चीजें मैनेज हो रही है, लेकिन अफसर साई निश्चित रूप से अभी अफसर जितनी जल्दी अपनी बात को कहलवा लेते हैं, पहुंचा लेते हैं, उतनी जल्दी और लोग नहीं कहलवा पा रहे। दूसरी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश में राम कथा के नाम पर कलश यात्रा जो जा रही थी निश्चित रूप से परंपरागत थी। इसको हमने अपने स्तर से भी पता किया। आदरणीय पूर्व डीजीपी साहब ने कहा कि नहीं 144 लागू रहती है, उसमें अनुमति की आवश्यकता थी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने भी उस बात को कहा कि विधायक जी अगर कह देते तो तमाम लोग मैनेज भी हो जाते, सरकार उनकी है। जिस देश में राम राज्य की परिकल्पना की जा रही हो, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की हो और वहां राम कथा की कलश यात्रा रोक दी जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर डीजीपी साहब का पूर्व डीजीपी साहब का कहना है तो अगर इन दोनों में कोई विवाद है तो उसको सरकार बैठ के निपटाए, दोनों का निर्णय निकाले। निश्चित रूप से इस तरह के बयान से सरकार की छवि खराब होती है और ये अकेले नहीं है। इससे पहले कैथियरगंज के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने भी इस तरह की हत्या की आशंका जताई थी और तमाम उन्हें सुरक्षा दी गई बाद में। इसके बाद अभी जो है आशीष पटेल मंत्री है कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने तो एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही हत्या की आशंका जताई थी कि मेरी हत्या हो जाएगी। और एक तरफ ये देखिए आप पंकज जी कि एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ एक मंत्री कैबिनेट का उत्तर प्रदेश का कहता है कि मैं 7 दरोगाओं की टांग तोड़वाकर गड्ढे में डलवा के आया हूँ। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा? क्या यही राम राज्य है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए, जिससे जो धूमिल हो रही है सरकार की छवि और अफसरशाही जो बराबर धूमिल कर रही है, विधायक ऐसा नहीं जनप्रतिनिधि है, उनकी बात को सुनना चाहिए, नहीं सुनी जा रही। निश्चित रूप से डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने जो बात कही, बहुत तानाशाह अफसर जनपदों में तैनात है और बेलगाम है। जी पंकज जी। नहीं देखिए, अफसर बेलगाम है, तानाशाह है, ठीक है, आप जो कह रहे होंगे अपने आप में सही है, लेकिन कई बार धर्म के आड़ में आप यकीन मानिए, मैं भी जहां पे रहता हूं मेरे ठीक सोसाइटी के बाहर सड़क है और जब भी मैं नवरात्रा में रात में सोने जाता हूं इतना तेज डीजे बजता है कि लगता है घर बंद हो फिर भी लगता है कान फट जाएगा। मतलब राम राज्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हुड़दंगबाजी करिए। अगर नवरात्रा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना तेज आवाज में बजाइए कि हर चीज डिस्टर्ब हो जाए। कानून का पालन तो होना चाहिए ना। ये तो खास तौर पर जो सरकार में है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ही सरकार में कानून का पालन करिए। अगर कमिश्नर आपकी बात नहीं सुन रहे थे तो और आप ऊंचे अधिकारी के पास जाते, आप मुख्यमंत्री के पास जाते, आप कहते साहब मैं ये करना चाहता हूं, 13 सालों से ऐसा हो रहा है और बताइए मैं कैसे चुनाव में जाऊंगा, अपने लोगों के बीच में जाऊंगा जब अपनी ही सरकार में हमें यात्रा निकालने नहीं दी जा रही है, हमें राम कथा करने नहीं दी जा रही है। क्या कह रहे हैं शाहनवाज चौधरी? ये सिर्फ इतनी सीधी सी बात है या कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है? कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की इमेज को मेलाइन करने की कोशिश है या फिर विधायकों की कुछ नहीं चल रही, बर्दाश्त की सीमा पार कर चुके हैं, अब उनको लगता है कि अफसरों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला तो आने वाले चुनाव में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं ये बात जानता हूं कि कुछ तो दिक्कत है शासन और प्रशासन के अंदर, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं और जो अधिकारी हैं, उनमें कुछ सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। या तो जैसा आपने भी कहा, अभी हमारे कई साथियों ने भी कहा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि जो उनकी इमेज है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज लेकर के चल रहे थे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा काम करने की शैली अलग है। अगर उस पर ही दाग लग जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों के ही काम नहीं करने दे रहा, तो फिर उनकी छवि को बर्बाद किया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। तो ये कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो सकता है पॉलिटिकली, अगर इसका एंगल देखा जाए तो, क्योंकि कोई छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। जिस तरह से जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो छोटी स्टेटमेंट नहीं है। और सभी ने कहा है कि विधायक को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये जो अटैक किया जा रहा है सीधा सीधा वो मुख्यमंत्री पर अटैक है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये सिर्फ प्रशासन को, तो कहते हैं ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, निगाहों में तो अभी प्रशासन को दिखाया जा रहा है, लेकिन अटैक जो किया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी पर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ले लूं अरविंद कुमार जैन साहब से, पूर्व डीजीपी भी रहे, बेहतर बता सकते हैं सर। खास तौर पर लोनी जैसे सेंसिटिव इलाकों में, जो भी उत्तर प्रदेश का इलाका होगा, यहां तो परमिशन की सख्त जरूरत पड़ती होगी, पुलिस डिप्लॉयमेंट मस्ट होता होगा, क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां बिना परमिशन के कोई भी धार्मिक यात्रा कैसे निकाली जा सकती है?
गाजियाबाद भी रहा हूँ, डीआईजी मेरठ भी रहा हूँ। मुझे उस क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ। और एसएसपी गाजियाबाद तब था जब ये पूरा एक ही जिला था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ सब इसी में थे और दिन रात काम किया जाता था। लोनी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ी जबरदस्त मेहनत की जाती थी। रूलिंग पार्टी के विधायक मेरे समय में भी वहां से थे और उनसे पुलिस का और मेरा बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहता था। और पर यह है कि हम कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई ढील नहीं देने देते थे। बात करते थे, लोगों से बात करते थे। ये एरिया थोड़ा सा एक विचित्र है, लोनी क्षेत्र, और यहाँ पर हमेशा से मैंने देखा है कि पुलिस प्रशासन का जो है वो खुलकर विरोध होता रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, अब क्या वजह है उसकी मैं नहीं जानता। मैं हमेशा से सुनता रहा हूँ कि लोनी क्षेत्र के जो विधायक हैं, लोनी क्षेत्र के जो नेता हैं, वो खिलाफ चल रहे हैं गाजियाबाद पुलिस के। देखिए, कमियां हो सकती हैं, अधिकारियों में कमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि जो एक वार्तालाप की स्थिति होनी चाहिए वो बनी रहनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इज्जत से पेश आना चाहिए जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों को। ये सब मैं एग्री करता हूँ। पर हाँ, अगर कोई ये कहे कि सीने पे गोली मारो और ये करो और इसको आज ही पकड़ के जेल भेजो, और तो इस टाइप की बातें अगर कोई करता है तो उस पर अधिकारी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करे, अधिकारी अपना काम करें। और मेरे खिलाफ भी इस टाइप के बहुत अटेम्प्ट्स हुए। कभी SC/ST एक्ट का मुकदमा मेरे खिलाफ लिखाने का प्रयास किया गया, कभी कुछ किया गया, गाजियाबाद में ही किया गया। जो रूलिंग पार्टी के विधायक थे वो सारे खिलाफ थे, जो विपक्ष के थे वो सारे फेवर में थे। पर एक थोड़ा सा एक फेवर में ये बात थी कि वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ के बिजनेसमैन लॉ एंड ऑर्डर से की वजह से वो ये फीडबैक देते थे कि इनको हटना नहीं चाहिए, तो इसलिए अपना कंटिन्यू किए। पर यह है कि जब लगा गवर्नमेंट को कि मुझे हटा दिया जाना चाहिए, तो मैं वहां से रिमूव कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, अपना कार्यकाल पूरा इज्जत से किया, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की, जो एक मिसाल है गाजियाबाद के इतिहास में। पर यह है कि ठीक है, आप गवर्नमेंट के प्लेजर पे रहते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।